हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एमटीएस का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। इसमें फ्रेंड्स हम लोग सामान्य अध्ययन का जो क्वेश्चन होता है जनरल स्टडीज़ का, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें 25 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका हम लोग अध्ययन और डिस्कशन करेंगे। इसका ऑलरेडी वीडियो फ्रेंड्स 2 वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं, तो उसका भी जा करके आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें कि जब भी हम वीडियो डालें उसका इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम डैश द्वारा रचित कृतियाँ हैं। तो फ्रेंड्स ये रघुवंशम और कुमार संभवम ये कालिदास की रचनाएँ हैं, तो ध्यान रखिएगा रघुवंशम और कुमार संभवम। इसके अलावा भी फ्रेंड्स अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमो वर्षियम, ये भी फ्रेंड्स कालिदास की रचनाएं हैं। शिवानंद का डिवाइन लाइफ, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष द्वारा लिखा गया है और शिवानंद द्वारा डिवाइन लाइफ बुक लिखा गया है। तो फ्रेंड्स इन दोनों बुक में आप सस्पिशन में मत पढ़िएगा और दोनों बुक को आप ध्यान से याद रखिएगा। डिवाइन लाइफ और शिवानंद का है और लाइफ डिवाइन अरविंद घोष का बुक है। वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित जो संस्कृत में रामायण है उसे महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय चैंपियनशिप कप या हेनेकेन कप किस खेल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये हेनेकेन कप जो है रग्बी से संबंधित है। इसका ऑप्शन ए राइट होगा, रग्बी। फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि रग्बी का जो खेल होता है उसमें कितने प्लेयर होते हैं। तो रग्बी का आप लोग बताइए कितने प्लेयर होते हैं। हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं फ्रेंड्स। हॉकी से संबंधित कप हैं ध्यानचंद्र कप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, बेंटन कप, इससे संबंधित रंगास्वामी कप, आगा खा कप, वेलिंगटन कप और मुरुगप्पा गोल्ड कप, ये भी फ्रेंड्स हॉकी से संबंधित ट्रॉफी हैं। फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी देख लीजिए, डूरंड कप, डूरंड कप का संबंध फ्रेंड्स फुटबॉल से है। रोवर्स कप का भी संबंध फुटबॉल से है। डीसीएम ट्रॉफी, इसका भी संबंध फ्रेंड्स फुटबॉल से है। सुब्रतो कप, यहाँ पर लिखने का जगह नहीं है फ्रेंड्स, सुब्रतो कप, इसका भी संबंध फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का भी संबंध फुटबॉल से है। फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा, संतोष ट्रॉफी का जो श्रृंखला है वो अभी समाप्त हुआ है। तो इसमें फ्रेंड्स संतोष ट्रॉफी का जो खिताब है अभी हाल ही में कर्नाटक द्वारा जीत लिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, संतोष ट्रॉफी का इस बार का विजेता कर्नाटक है। मार्डेका कप का भी संबंध फ्रेंड्स फुटबॉल से है। क्रिकेट से देख लीजिए, आप लोग ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, क्रिकेट का रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी, इसका संबंध फ्रेंड्स क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफी, इसका भी संबंध क्रिकेट से है। और सीके नायडू ट्रॉफी, इसका भी संबंध क्रिकेट से है। ईरानी ट्रॉफी अभी हाल ही में संपन्न हुआ है और इसका विजेता फ्रेंड्स शेष भारत है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी ये 3 श्रृंखला अभी हाल ही में खत्म हुआ है। संतोष ट्रॉफी, इसका विजेता कर्नाटक है। रणजी ट्रॉफी, इसका विजेता विदर्भ है। और ईरानी ट्रॉफी, इसका विजेता शेष भारत है। तो इसे भी फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले के सबसे अधिक भंडार हैं। तो फ्रेंड्स ये झारखंड में, ऑप्शन बी राइट होगा, कोयले का सबसे अधिक भंडार है झारखंड में। ओडिशा में फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा बॉक्साइट और मैग्नीज है। इसके अलावा ओडिशा में भी कोयला है फ्रेंड्स, लेकिन झारखंड से ज़्यादा नहीं है। बॉक्साइट और मैग्नीज के मामले में ओडिशा प्रथम स्थान पर है। पश्चिम बंगाल में फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल में भी कोयला उपलब्ध है। रानीगंज इसके कोयला का खान है फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, रिसरा एक जगह है पश्चिम बंगाल में, ये जूट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और वहाँ पर फ्रेंड्स दुर्गापुर स्टील प्लांट है पश्चिम बंगाल में। ये ब्रिटेन द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में के दौरान ये बनाया गया था, दुर्गापुर स्टील प्लांट। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी कोयला उपलब्ध है फ्रेंड्स, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। बिलासपुर में यहाँ पर कोयला का खान है छत्तीसगढ़ में। एग्राफिया क्या होता है। तो ये लिखने की क्षमता की हानि को एग्राफिया कहते हैं। इसका ऑप्शन डी राइट होगा। दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला बीरागेज नृत्य डैश राज्य के लोक नृत्यों में एक विशेष स्थान रखता है।
तो फ्रेंड्स ये बीरागेज जो नृत्य हैं ये इसका संबंध फ्रेंड्स कर्नाटक से है, बीरागेज नृत्य का। तो ध्यान रखिएगा, बीरागेज नृत्य और इसका संबंध कर्नाटक से है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कर्नाटक का यक्षगान जो नृत्य है, बहुत ही यहाँ का लोकप्रिय नृत्य है यक्षगान, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ओडिशा से ओडिसी नृत्य है, इसे शास्त्रीय नृत्य में रखा गया है ओडिसी नृत्य को। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिसमें एक ओडिसी भी है। असम में फ्रेंड्स बिहू है, बिछुआ है, नट पूजा महाराष्ट्र और बगरुम्बा, बगरुम्बा का भी संबंध असम से है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्ष चरित्र डैश ने लिखी है। तो हर्ष चरित्र फ्रेंड्स बाण भट्ट द्वारा लिखा गया है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा फ्रेंड्स गीतांजलि, गोरा, चंडालिका और इसके अलावा भी बहुत सारा इनके द्वारा पुस्तक लिखा गया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है। तो फ्रेंड्स पहले बेकिंग सोडा का हम लोग सूत्र लिख लेते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र है फ्रेंड्स NaH, पहले लिख लेते हैं NaHCO3। तो इसमें फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए Na यानी सोडियम, H हाइड्रोजन, C से फ्रेंड्स कार्बन और O से ऑक्सीजन। तो इसमें फ्रेंड्स सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, इसमें कैल्शियम नहीं है। तो फ्रेंड्स ये पूछ रहा है कि घटक किसका घटक नहीं है बेकिंग सोडा में, तो कैल्शियम का घटक नहीं है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंजुम मुदगल को किस खेल के लिए 2019 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स अर्जुन मुदगल का संबंध निशानेबाजी से है। तो फ्रेंड्स 2019 में इन्हें निशानेबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन थे। तो फ्रेंड्स गोल्डन थ्रेशोल्ड जो बुक है ये सरोजनी नायडू द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो ध्यान रखिएगा, द गोल्डन थ्रेशोल्ड और इसका राइटर सरोजनी नायडू हैं, तो इसका ऑप्शन भी राइट होगा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इनके द्वारा एक और पुस्तक लिखा गया है फ्रेंड्स विश्व इतिहास की झलक। तो ये दोनों बुक आप ध्यान रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और विश्व इतिहास की झलक, ये दोनों बुक इनके द्वारा ही लिखा गया है। फ्रेंड्स एक बुक है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये मेघनाथ देसाई द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो ये अगर दोनों पास पास ही हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो कभी आपको सस्पिशन नहीं होगा, इसीलिए बता रहे हैं। इंडिया डिवाइडेड ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया बुक है। और जेड भुट्टो द्वारा लिखा गया बुक है ग्रेट ट्रेजेडी, ये भी बुक ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ग्रेट ट्रेजेडी ये जेड भुट्टो द्वारा लिखा गया बुक है। राजस्व प्राप्तियां और नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीव्ड के योग और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये इसके अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, राजकोषीय घाटा, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में गंगा नदी के बाढ़ के पानी को जोड़ने वाला जल संचय प्रणाली किस स्थान पर थी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सी होगा श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर में जल संचय प्रणाली थी पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व का। अगला देखिए, भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था। तो फ्रेंड्स बंगाल गजट जो था भारत में पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। फ्रेंड्स ये भारत का नहीं पूरे एशिया का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। ये फ्रेंड्स जेम्स अंगस्टन हिक्की द्वारा लिखा गया था ये बंगाल गजट, तो इसे भी प्रकाशित किया गया था, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, जेम्स अंगस्टन हिक्की द्वारा। अगला देखिए, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया। तो विश्व व्यापार संगठन फ्रेंड्स 1995 में अस्तित्व में आया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1995 में हुआ और हेड क्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसका प्रमुख अभी नागोजी अंकोजी इवेला है, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। जो WTO है उसका पहली महिला प्रमुख है नागोजी अंकोजी इवेला, यानी पहली महिला प्रमुख है। इसका अभी वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 164 है फ्रेंड्स।
164वां जो सदस्य देश है अफगानिस्तान है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, सदस्य देशों की संख्या 164 है और 164वां देश अफगानिस्तान है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 1885 में हैजा का टीके का निम्नलिखित में से किसने विकसित किया था? तो फ्रेंड्स हैजा का जो टीका है इसका विकास जैमे फेरान के द्वारा ये किया गया था, हैजा के टीके का विकास। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बी राइट होगा, जैमे फेरान। एडवर्ड जेनर ये चेचक के टीके की खोज किए थे फ्रेंड्स, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, एडवर्ड जेनर को। जॉन साल्क ये पोलियो का वैक्सीन का खोज किए थे, जॉन ई साल्क। और ये लियोन कॉलमेट ये फ्रेंड्स बीसीजी का टीके का खोज किए थे। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो फ्रेंड्स राज्यसभा में जो नामांकन की प्रक्रिया होती है उसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। आयरलैंड के संविधान से फ्रेंड्स नीति का निर्देशक तत्व भी लिया गया है। रूस से ध्यान दीजिएगा, मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से। संयुक्त राज्य अमेरिका से फ्रेंड्स मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी फ्रेंड्स अमेरिका से ही लिया गया है। जर्मनी से आपात उपबंध लिया गया है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, जर्मनी से आपात उपबंध। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 में क्या प्रावधान है? तो फ्रेंड्स 3 प्रकार का जो आपात है भारतीय संविधान में 352, 56 और 60। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का वर्णन है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। इसमें फ्रेंड्स 352 है, 52 ये राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। 356 ये राष्ट्रपति शासन या न्यायिक विफलता होने पर फ्रेंड्स, प्रशासनिक विफलता होने पर, न्यायिक नहीं प्रशासनिक विफलता होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो 356 में राष्ट्रपति शासन का वर्णन है और 360 में अभी हम बताए वित्तीय आपातकाल का वर्णन है। मूल कर्तव्य ये फ्रेंड्स संविधान के 4 क और 51 क में इसका वर्णन है मूल कर्तव्य का। जीवन का अधिकार ये अनुच्छेद 21 में, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, निजता का अधिकार, जीवन का अधिकार ये फ्रेंड्स अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन है। संपत्ति का अधिकार, पहले इसे फ्रेंड्स संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के तहत 19F में रखा गया था, लेकिन बाद में चल के इसमें चेंजिंग किया गया और इसको अनुच्छेद 300A में इसके फ्रेंड्स मौलिक अधिकार से हटा करके 300A में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1864 में वेद समाज निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स जो वेद समाज है इसका स्थापना मद्रास में किया गया था। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स आप बताइए कि जो ब्रह्म समाज था इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। एक बार फिर सुन लीजिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? तो आर्निथोलॉजी का संबंध फ्रेंड्स पक्षियों के अध्ययन से है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स आर्निथोलॉजी का संबंध पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है आर्निथोलॉजी। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। कीटों के अध्ययन से संबंधित एंटोमोलॉजी है, कीटों के संबंध से कीटों के अध्ययन से संबंधित। सरीसृपों और उभयचर के अध्ययन को फ्रेंड्स हर्पेटोलॉजी कहा जाता है, सरीसृपों और उभयचरों के अध्ययन को। मछलियों का अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहा जाता है, मछलियों के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्कन का ताज के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स बीबी का मकबरा, ये बीबी का मकबरा फ्रेंड्स औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसे फ्रेंड्स दक्कन के ताज के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। बीबी का मकबरा का निर्माण फ्रेंड्स और औरंगजेब द्वारा
1679 में कराया गया था, तो इसे ध्यान रखिएगा, औरंगजेब द्वारा। कुतुब मीनार, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था। चार मीनार, इसका निर्माण कुली कुतुब शाही द्वारा कराया गया था फ्रेंड्स, चार मीनार का निर्माण। और चार मीनार हैदराबाद में है, कुतुब मीनार नई दिल्ली में है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, यूएस के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1981 में अपने देश के इतिहास की सबसे बड़ी टैक्स कटौती पर हस्ताक्षर किए। यह नीति किस आर्थिक सिद्धांत पर केंद्रित थी? तो फ्रेंड्स यह नीति जो थी लेफर कर्व सिद्धांत पर आधारित थी, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, निक्टालोपिया, जिसे आम भाषा में रतौंधी के नाम से जाना जाता है, किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? तो फ्रेंड्स जो निक्टालोपिया है विटामिन ए की कमी से होता है, जिसे रतौंधी कहा जाता है, विटामिन ए की कमी से। तो इसका ऑप्शन बी डी बिल्कुल राइट होगा। अब विटामिन सी की कमी से फ्रेंड्स बेरी रोग होता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। अगला देखिए, 17वीं लोकसभा की राज्यवार सूची के अनुसार लोकसभा में बिहार की कितनी सीटें आवंटित की गई हैं? तो फ्रेंड्स 17वीं लोकसभा के अनुसार बिहार में लोकसभा की 40 सीट हैं, ये ध्यान रखिएगा, लोकसभा की 40 सीट हैं बिहार में। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। फ्रेंड्स अभी बिहार का कैपिटल पटना है, ये आप लोग जानते ही हैं। सीएम अभी नीतीश कुमार हैं और यहाँ का राज्यपाल अभी चेंज हुए हैं फ्रेंड्स, फागू चौहान के जगह पर विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के राज्यपाल बन गए हैं। लोकसभा का 40 सीट है, राज्यसभा का 16 सीट है बिहार में। विधानसभा यहाँ पर 200 है, तो यह विधानसभा का 243 सीट है और विधान परिषद का 75 सीट है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। पैठणी साड़ी बुनाई उद्योग किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स जो पैठणी साड़ी बुनाई है इसका संबंध महाराष्ट्र से है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना है? तो फ्रेंड्स कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है और ये नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जलमार्ग की पहचान करें। तो फ्रेंड्स जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है, 10 डिग्री चैनल, तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा। पाक जल डमरू मध्य, ये फ्रेंड्स भारत और श्रीलंका के बीच है, कहीं कहीं इसका ऑप्शन तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच भी देता है, तो ये ध्यान रखिएगा, पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच या तमिलनाडु या श्रीलंका के बीच। डंकन पास, डंकन मार्ग, ये दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में डंकन पास है। 8 डिग्री जो चैनल है फ्रेंड्स वो मालदीव मिनीकॉय के बीच में है, 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनीकॉय के बीच में है, तो ये दोनों भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये था फ्रेंड्स सामान्य अध्ययन से, एमटीएस के सामान्य अध्ययन प्रीवियस पेपर से 25 क्वेश्चन। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।